सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपी एडिटिंग ट्यूटोरियल। गाइस, इस वीडियो में आपसे बात करने वालों कि आप अपने फोटो का बैकग्राउंड अपने फोटो से कैसे मैच करा सकते हो। जी हाँ गाइस, ये वीडियो उसी टॉपिक पे होने वाली है जिन लोगों को अपने फोटो को एडिट करने में प्रॉब्लम आता है। बिकॉज इस वीडियो में आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आप अपने फोटो को बैकग्राउंड से एक क्लिक में कैसे मर्ज करके बिल्कुल मैच कर सकते हो। बहुत ही सिंपल स्टेप बताऊंगा, क्योंकि आप जब अपना बैकग्राउंड में जब अपने मॉडल को लगाते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करके अपने फोटो को मैच कराना होता है। तो ये कुछ स्टेप में कैसे हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। सो विदाउट एनी मोर वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि अपने फ़ोटो को ऐसे शूट कराना है जहाँ पे आपका बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट रंग का हो, और क्योंकि आप जब इसको बैकग्राउंड से मैच करोगे तो आपके हेयर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट आउट हो जाएंगे। और इसके ऊपर मैंने डेडिकेट वीडियो बनाई है कि अपना बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हो, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, जल्दी जाकर उसको देख लो। अब हम इस फोटो का कटआउट निकालते हैं। तो गाइस, इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। अब इसमें करना क्या है कि इसमें जो बैकग्राउंड हम लगाएंगे उसको इस फोटो से बिल्कुल मैच करा के दिखाएंगे। तो इसके लिए है हम इस फोटो को ओपन कर लेते हैं PicsayPro के अंदर। ओके, तो गाइस, हमने PicsayPro को ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर अपने फोटो को बैकग्राउंड से फटाफट लगाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट ए पिक्चर, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से गैलरी से बैकग्राउंड लेकर आते हैं। ओके, सो गाइस, बैकग्राउंड आ चुका है। अब इसके ऊपर अपने मॉडल को लगाना है। उससे पहले हम इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के लिए आपको एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद आपको क्रॉप करना है इसकी साइज को इतना। इसको करते हैं डन। तो ये बिल्कुल बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हमको मॉडल को लगाना है। तो ये भी बहुत ही ईजी है। इसके लिए आपको अपने मॉडल को लगाना होगा, तभी तो जाके आप उसको उससे मैच कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको इफेक्ट्स ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा इंसर्ट पिक्चर्स में। यहाँ से अपना मॉडल लेके आते हैं और मैं अपने मॉडल को लेके आ गया हूँ। इसको करता हूँ टिक, हालांकि ये मैं ही हूँ। अब इस पर हमें इसे एडजस्ट करना होगा। इसे हम यहाँ से लगाते हैं और इसे डन करते हैं। हमारा तो इतना काम हो चुका है, बट अब हमें इसे लाइट रूम के अंदर ओपन करना होगा, क्योंकि हमारे मॉडल को हमारे बैकग्राउंड से मैच करना है। ओके, सो गाइस, मैंने ओपन कर लिया है लाइट रूम और इसके अंदर मैंने अपने फ़ोटो को बिल्कुल ओपन कर लिया है। अब इसमें हम क्या क्या स्टेप करेंगे जिससे हमारा फ़ोटो बैकग्राउंड से बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका लाइट्स एडजस्ट करना होगा। तो लाइट्स में जाते हैं। अब एक्सपोजर को हल्का भी मत छूना, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम करना, हल्का सा हाइलाइट्स को हल्का सा बढ़ा देना, एंड शैडो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एंड वाइट्स जो है उसको हम थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देंगे, ब्लैक्स उसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। तो ये हमारा जो लाइट का काम है ओके हो चुका है। अब हम चलते हैं थर्मामीटर के ऑप्शन में। इसमें सबसे पहले हमें टेम्परेचर देखना होगा, क्योंकि बैकग्राउंड का जो टेम्परेचर है वो कूल है। तो हमें इसको थोड़ा सा माइनस करना होगा। इसको -4 ले जाएंगे, टिंट को बढ़ाएंगे 4 की ओर, और जो इसका वाइब्रेशन उसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एंड सेचुरेशन इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इतना काम हो जाने के बाद हम चलते हैं मिक्स के अंदर। इसके अंदर जाने के बाद हमें जो ये दूसरा कलर देखने को मिल रहा है, इसका लुमिनस को बढ़ाना है, एंड सेचुरेशन थोड़ा सा कम करना होगा, एंड रेड कलर का भी हमें लुमिनस थोड़ा बढ़ा के सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। अब येलो कलर को हमें बिल्कुल माइनस कर देना है, क्योंकि हमारा जो शर्ट था थोड़ा येलो था तो बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। अब जो इसमें ग्रीन कलर है इसका में कोई काम नहीं है, और ये जो पर्पल कलर है इसका भी बिल्कुल काम नहीं है, और ये भी कलर का बिल्कुल काम नहीं है। एंड ये जो ब्लू कलर है इसका लुमिनस हल्का सा बढ़ा के सेचुरेशन माइनस करेंगे, बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड का कलर है बिल्कुल गायब हो जाएगा। और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद हम इसे कर देते हैं डन। बट अब इसे और भी मैचअप करने के लिए एक और भी ऑप्शन है जो है ग्रेडिंग। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले चलेंगे शैडो के ऑप्शन के ऊपर। इसको हम ओपन करेंगे, इसके सेचुरेशन को बिल्कुल फुल कर लेंगे। अब इसके हिसाब से कलर रखना होगा, तो हम इसको ब्लू रखेंगे, क्योंकि हमारा जो पूरा शैडो है ब्लू हो जाएगा। और इसको हल्का सा कम कर देंगे या हल्का सा बढ़ा देंगे अपने फ़ोटो के हिसाब से। यहाँ तो हमारा काम बिल्कुल ओके हो चुका है। सो गाइस, अब बारी आती है हाइलाइट्स की। तो हाइलाइट्स को क्लिक करने के बाद, इस पर टैप करने के बाद इसका सेचुरेशन बिल्कुल फुल, एंड इसको ले चलेंगे ब्लू कलर के पास। सेचुरेशन बहुत ही कम, बट डन। अभी हमारा काम बिल्कुल डन नहीं हुआ है।
अब हमें फ़ोटो में थोड़ा सा इफ़ेक्ट्स डालना होगा। इसके लिए थोड़ी क्लियरिटी और टेक्सचर वगैरह बढ़ा के, विग्नेट को थोड़ा सा कम, एंड इसके बाद ये ग्रेन ऑप्शन को बढ़ा के साइज बिल्कुल 0, इतना काम इसमें हो चुका है। अब इसमें क्वालिटी के लिए डिटेल के अंदर जाएंगे, शार्पनिंग बढ़ाएंगे, डिटेल्स फुल, मास्किंग और नॉइज़ रिड्यूसन्स को करके डिटेल्स बिल्कुल फुल। सो गाइस, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ाने के बाद आपको देखने को मिलेगा कलर नॉइज़ रिड्यूसन्स, इसको भी हल्का बढ़ाने के बाद डिटेल एंड स्मूथनिंग बिल्कुल फुल। और हमारा जो फोटो है बिफोर एंड आफ्टर बहुत ही अमेजिंग। पहले मेरी फ़ोटो बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही थी, बिल्कुल बैकग्राउंड से मैच नहीं था, बट अब हमारा जो फोटो है बिल्कुल बैकग्राउंड से मैच हो चुका है। सो गाइस, इन तरीकों को यूज करके आप अपने फ़ोटो को बैकग्राउंड से मैच करा सकते हो। आई होप आपको ये जो मेरा ट्यूटोरियल बिल्कुल समझ में आया होगा। इन सारी चीज़ों को और टेक्निक को यूज करके आप अपने फ़ोटो को बैकग्राउंड से बिल्कुल मैचअप करा सकते हो। एंड एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अपने में यूट्यूब के लिए जितने सारे गियर्स, लाइट्स, बैकग्राउंड जो भी यूज करता हूँ, उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेक नाउ। आपको अगर इस वीडियो से कोई भी चीज पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लाता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।